नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आज हम कवर करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, देश की दूसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी। दोस्तों 2018 के बाद जिस प्रकार से पूरे सेक्टर में डिस्ट्रप्शन स्टार्ट हुए, इसने 90% तक अपनी वैल्यू इरोड कर चुका है। लाइफ टाइम हाई से 90% तक गिरावट दे चुका है। पर अब ये इस लेवल पे है कि अगर यहाँ से ये 5% और फिसलता है तो सीधा यहाँ से और 50% यहाँ से भी ये स्टॉक आधा हो सकता है। ऐसा इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, टेक्निकल चार्ट्स पे, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे क्या प्रॉब्लम है, क्यों इसकी ये हालत है, इसी चीज़ को हम लोग निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में कवर करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें, सीरीज में हम लोग स्टॉक्स का टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों एस्पेक्ट एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, इस सीरीज में हमारे ज़्यादातर एपिसोड जो होते हैं वो हमारे दर्शकों की डिमांड पे होते हैं। आप अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आने वाले समय में हम आपका भी पसंदीदा स्टॉक कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा मॉर्गेज लेंडर है। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ये नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है। दोस्तों समीर गहलोत ग्रुप का जो इंडिया बुल ग्रुप है, उस ग्रुप के जो टर्नओवर है 80% उसका जो टर्नओवर है वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से आता है। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, 90% हायर लेवल से करेक्ट होने के बाद इसकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपए से भी नीचे आ चुकी है। 7,368 करोड़ रुपए की मार्केट कैप जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 8,752 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है। प्रॉफिट 1,058 करोड़ का पूरे FY21 का। EPS 19 की, पी मल्टीपल 8.45 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.45 की। बुक वैल्यू के भी नीचे 300 रुपये की बुक वैल्यू है। 300 रुपये के इनफैक्ट ऊपर की बुक वैल्यू है। 150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसीलिए ये स्टॉक में सभी चीज़ें खराब हैं ऐसा भी नहीं है दोस्तों। देश के सबसे बड़े निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी की भी इस स्टॉक में लोअर लेवल पे एंट्री हुई है। उसके बाद कुछ स्टॉक के प्रति निवेशकों का ट्रैक्शन बढ़ा था। उस चीज़ को भी हम लोग आगे चल के कितनी शेयर होल्डिंग है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में समझेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसकी की नंबर्स की। 8,752 करोड़ रुपए की रेवेन्यू में 23% ईयर ऑन ईयर गिरावट। प्रॉफिट 1,058 का, प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 50% की गिरावट। ROC 9% की, ROE 7% की। फेस वैल्यू 2 रुपये की है, 5% की अच्छी डिविडेंड यील्ड है दोस्तों। बुक वैल्यू 326 रुपये की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 87% के हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसके 12% के हैं। अब आती है इसकी शेयर होल्डिंग दोस्तों। शेयर होल्डिंग प्रमोटर सिर्फ 10% स्टेक रखते हैं। पब्लिक होल्डिंग 50% है, जिसमें राकेश जी की बड़ी होल्डिंग है। DI की 13% की है। FI की इसमें 26% की होल्डिंग है। उसके बाद आती है दोस्तों प्राइस, क्योंकि हमारा मकसद है निफ्टी इंडिया बाजार का कि कम से कम समय में एक शॉर्ट वीडियो में आपको प्राइस और फाइनेंशियल दोनों समझ में आए। किसी भी स्टॉक की अच्छी या बुरी चीज़ उसकी प्राइस होती है दोस्तों। अगर प्राइस नीचे आ रही है तो वैल्यूएशन चाहे उसकी जो भी हो वो मार्केट के लिहाज से ख़राब है। प्राइस ऊपर जा रही है, कितना भी स्ट्रेच वैल्यूएशन हो, कोई भी कंसर्न हो, तो वो स्टॉक अच्छा है मार्केट के प्रोस्पेक्ट से। हम अक्सर बोलते हैं स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक्स को प्राइस के चश्मे से देखो, प्राइस के प्रोस्पेक्ट से देखो। उसी प्रकार से हमें इस चीज़ों को समझना चाहिए। जर्नली हमारे जो रिटेल निवेशक हैं वो लोअर टिकर साइज नियर 52 वीक स्टॉक्स में निवेश करना पसंद करते हैं। अब हम लोग इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की प्राइस को समझते हैं। करंटली जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 156 पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 90% तक जो इसके हाई लगे थे जनवरी 2018 में 1440 रुपये के आसपास के, वहाँ से 90% करेक्ट हो चुका है। हालांकि इन्हीं जोन्स पे 100 रुपये के आसपास से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी दोस्तों, और 1400 रुपये तक 10 साल ये बहुत बड़े बुल रन में रहा। इसी दौरान ये इंडेक्स का भी कुछ समय तक हिस्सा रहा है दोस्तों। ये निफ्टी 50 का भी हिस्सा रहा है जब NBFC सेक्टर अपने चरम पे था। अब हम लोग देख ही रहे हैं कि NBFC सेक्टर का जो लीडर है पूरे देश का HDFC, वो भी अपने 52 वीक लोज पे ट्रेड कर रहा है। तो पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम है। कुछ दिनों पहले इंडिया बजाज फाइनेंस भी एक ही दिन में 8% गिरा नतीजों से पहले। तो ये NBFC सेक्टर में प्रॉब्लम है, वो दिख भी रही है। नियर 52 वीक लो ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो इसका 130 रुपये का है। 52 वीक हाई 313 रुपये का है। कोविड के समय ये 60 रुपये तक फिसल गया था। बहुत कम स्टॉक है दोस्तों जो लोअर कोविड के लोज के आसपास ट्रेड करे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस उनमें एक है।
अब बात आती है दोस्तों कि हमने शुरुआत में ऐसा क्यों किया, क्यों कहा कि अगर इसमें 5% की और गिरावट आती है तो यहाँ से भी ये 50% गिरने की क्षमता रखता है। कोविड के लो जो 160 रुपये के हैं वहाँ तक ये पहुँचने की इसकी प्रोबेबिलिटी है वो टेक्निकल, अभी हम लोग इसका आस्पेक्ट समझेंगे। अगर टेक्निकल चार्ट देखें, ये स्क्रीन पे जो आपकी स्क्रीन पे चार्ट हैं ये इसके मंथली चार्ट्स हैं। इसके लिस्टिंग के समय के अगर पिछले 15 साल का डाटा देखें, लिस्टिंग के समय से एक जोन जो स्पोर्ट जोन में आ चुका है, यही जोन इसकी लिस्टिंग की जोन है। और अगर वीकली चार्ट देखें तो इसी जोन में पिछले 2 साल से कंटिन्यूस ये सपोर्ट ले रहा है और लोअर लेवल पे है। मार्केट का मूड खराब है। एफआई की इसमें बड़ी होल्डिंग और 26% की होल्डिंग है और एफआई लगातार अपना माल बेच रहे हैं, लगातार उनके 4 फिगर में सेल आंकड़े आ रहे हैं। हमारी मार्केट में लगातार एफआई की बिकवाली हो रही है। तो ऐसे में 26% की होल्डिंग है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में एफआई की। तो मोस्ट लाइकली अगर मार्केट का और स्टॉक के प्रति मार्केट का सेंटीमेंट नहीं बदलता तो अगर ये 150 के नीचे फिसल गया, जो कि हमें इसके वीकली चार्ट पे पिछले 3 साल से एक टाइट रेंज में चल रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को इसने लोअर लेवल पे ब्रेक कर दिया तो सीधा ये कोविड के लो दोस्तों 60 रुपये को अप्रोच करेगा। टेक्निकली स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो बेहद ख़राब है। इसकी कंफर्मेशन पहले हमने मंथली चार्ट देखे, फिर हमने वीकली चार्ट देखे। इसकी जो कंफर्मेशन आती है वो आती है डेली चार्ट्स पे। डेली चार्ट्स अगर देखें, जितनी मूविंग एवरेज, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, हर प्रकार की मूविंग एवरेज के ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर दोस्तों हमारे टेक्नो फंडा एनालिस्ट हो गए। हमने बहुत से स्टॉक में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ वीडियोज किए हैं, लेकिन बाय ऑन डिप पे हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। बाय ऑन डिप उन स्टॉक्स में किया जाता है जो अपने 52 वीक हाई से 10, 5, 20% करेक्ट होते हैं, अच्छा एंट्री लेवल देते हैं। ये तो 90% तक अपनी वैल्यू इरोड कर चुका है और बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देने की कगार पे है। जैसा कि हमने आपको रीजन भी गिनवाए दोस्तों, हम स्टॉक्स के फाइनेंशियल पे नहीं जा रहे, फंडामेंटल पे नहीं जा रहे, हालांकि लोअर लेवल पे देश के सबसे बड़े निवेशक का भी निवेश है। पर जो मार्केट में एफआई की सेलिंग है उसका खामियाजा इसको भी भुगतना पड़ सकता है। जो ये रेंज चार्ट्स पे दिखाई दे रही है 150 रुपये के आसपास अगर ब्रेक होती है तो बहुत बड़े ब्रेकडाउन की ये तैयारी कर रहा है। ये हमारा डिस्क्लोजर है, ये हमारी कोई बाइंग की या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहती है। हम स्टॉक्स को फाइनेंशियल के साथ प्राइस एनालिसिस कैसे मैच की जाती है, कैसे प्राइस और फाइनेंशियल को एक साथ समझा जाता है, इसी चीज़ को हम लोग निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ यहाँ तक बने हो, जुड़े हो, तो आपको हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी जरूर लगी होगी। प्रेजेंटेशन अच्छी लगी दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आपका कोई पसंदीदा स्टॉक जिसको चाहते हो इसी प्रकार आने वाले समय में हम आपके पसंदीदा स्टॉक को एनालाइज करें, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।